तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, थंबनेल आपको नजर आ ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन का इंट्रोडक्शन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। इंट्रो खाली जो है, आज इस चैप्टर में हम लोग इंट्रो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिय साथियों, आज जो है हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं 2027 के लिए है। ठीक है, हमारा प्रिय विद्यार्थी जी, तो आप हमें जो है इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल जो है बारीकी तरीके से आप लोग देखिए। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे जुड़ने का कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे से अनुरोध है, इस वीडियो को जो है, इस क्लास को जो है पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा आप लोग। ठीक है, अपने साथियों के साथ जो है इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर फर्स्ट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश होता क्या है। जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं प्रकाश क्या है, जो आपको यानी हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, कहेंगे सर प्रकाश जो होता है, यदि आप प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश के बारे में, तो कहेंगे सर प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसे आप लोग को कहा जाएगा, आप बताएंगे क्या प्रकाश होता क्या है। कहेंगे सर प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। तो कहेंगे सर प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या करता है, देखने में मदद करता है। क्या करता है, देखने में मदद करता है। अब कहिएगा सर कैसे देखने में मदद करता है। यदि आप मुझे देख रहे हैं, यदि हम लोग किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, मान के चलिए आपके बगल में जो है, आपके सामने में किताब है, टेबल है, कॉपी है, आपको दिख रहा है। ये आपको किस प्रकार से दिख रहा है। कहेंगे सर इसमें जो है कोई प्रकाश आया है, कोई प्रकाश इस पर पड़ा है। इस वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद जो है, टकराने के बाद जो है, हमारे आंख इसको क्या करता है, परावर्तित किरण को ग्रहण करता है। जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब तक कि कोई वस्तु उस पर कोई प्रकाश आकर उस पर टकरा करके हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे में आप लोग बाल देखेंगे, एक बाल आप लोग खींच लीजिए, बाल खींचने के बाद जो है
बाल को जो है पूरा टाइट कर लीजिए और सामने वाला को बोलिए देखने के लिए। कभी काल उसको दिखेगा, कभी काल वो बाल नहीं दिखता है। आखिर कारण क्या है? कहेंगे सर वहां पर जो है प्रकाश का जो है प्रकाश आता है, ठीक बात है, उस केस पर बाल पर जो है प्रकाश पड़ता है, लेकिन परावर्तन जो होता है, लौटता जो है, कभी काल पूर्ण रूप से लौटता है, कभी काल नहीं लौट पाता है। जब लौटकर हमारे आंख तक पहुंच जाता है, हमारा आंख ग्रहण कर लेता है, तब हम उस केस को, उस बाल को, उस वस्तु को हम देख पाते हैं। लेकिन जब आपके आंखों तक नहीं पहुंचेगा तब उस वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो कहेंगे क्या सर? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को क्या करती है? देखने में मदद करता है। उसके बाद सर इसमें जो है अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती है। सीधी सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश हमेशा कैसा गमन करेगा? सीधी सरल रेखा में। यदि आप टॉर्च मारते हैं वो भी आपका क्या करता है? जो आपका माध्यम होता है सीधा जो है गमन करता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा में गमन नहीं करता। प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। कहां पर होता है? सबसे अधिक निर्वात में होता है। कहां पर होता है? निर्वात में। यदि इसी जगह जो है आप लोगों से पूछ देगा कि आप बताइए प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, कहेंगे प्रकाश की चाल, इस बार पूछा गया है, प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया है। ठीक है साथियों, अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, कहां तक? पृथ्वी तक आने में कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का। 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, सेकेंड लगता है। अब कहिएगा सर प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में ये तो कुछ दूरी तय किया होगा। सबसे पहले जो है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश गति का खोज किसने किया? प्रकाश गति का जो है सबसे पहले खोज किसने किया? सर सूर्य के प्रकाश गति का खोज सूर्य के प्रकाश के गति का खोज ओलास रोमर। कौन होगा? ओलास रोमर ने किया। कौन किया? ओलास रोमर ने किया। तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है? मदद करती है। प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का अधिकतम चाल निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है।
ठीक है। उसके बाद कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की गति का खोज किसने किया? औलास रोमर ने। प्रकाश की गति का खोज किसने किया? औलास रोमर ने। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें किरण के बारे में। किरण क्या होता है? रे। क्या पढ़ेंगे? रे। तो सर रे जो होता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, क्या कहेंगे? प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण। किरण किसे कहेंगे? कहेंगे सर किरण जो होता है, प्रकाश प्रकाश जिस पथ पर प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। अब कहेंगे सर किरण क्या होगा? जैसे में ये जो होगा आपका एक पथ पर गमन कर रहा है, इस रास्ता पर गमन कर रहा है, जो इस पथ पर गमन करेगा इसी को हम लोग कहेंगे क्या? किरण है। क्या कहेंगे? किरण है। अब इसी किरण में जो है आप लोग क्या बात करेंगे? सर किरण तो ये हो गया, अब जो है इसी किरण में हम लोग क्या बात करेंगे? किरण पुंज क्या होता है? क्या बात करेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश पुंज भी। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट होता क्या है? कहेंगे क्या सर? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। बहुत सारा किरण को यदि हम ले लेते हैं सर, बहुत सारा किरण को आपस में ले लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? कहेंगे बहुत सारा किरण को यदि आप ले लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा क्या? जैसे एक किरण हुआ, फिर दूसरा किरण हुआ, फिर तीसरा किरण हुआ, तो कहिएगा सर ऐसे करते करते ये उसका फौज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फौज बन जाएगा, बहुत सारा समूह बन जाएगा। कहेंगे क्या? इसका परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे? कहेंगे सर इसका जो परिभाषा हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इसका जो परिभाषा लिखेंगे, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को जो है प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये आपका क्या है? किरणों का समूह है। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। बात समझ में आया? अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्या पढ़ेंगे इसमें? किरण पुंज के प्रकार। सर किरण पुंज का जो प्रकार होगा, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। क्या होगा? टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज के प्रकार क्या होगा? किरण पुंज या प्रकाश पुंज के प्रकार। पहला जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा? समांतर प्रकाश पुंज। क्या होगा? समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा जो हो जाएगा आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। डाइवर्जेंट होगा यानी फैलेगा। डाइवर्जेंट मतलब फैलेगा, एक बिंदु से लेकर के आगे की ओर फैलेगा, उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट।
ठीक है। कन्वर्जेंट होगा जो एक बिंदु पर क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, बाकी जो है कल के सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इतना ही क्लास को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।